ये वाला जो क्वेश्चन है इसके 13 पार्ट्स हैं और ये 13 के 13 पार्ट्स आपको ध्यान से समझने हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके अंदर क्वेश्चन में पहले तो क्या आएगी, इसमें ये रस्सी है 10 मीटर लंबी है, बॉल का मास है 2 kg और इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस है। यहाँ से 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी और ये वाली बॉल ऐसे से घूम रही है। आपको ये बताना है कि जब ये वाली बॉल यहाँ पर होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी, वेलोसिटी एट सी क्या होगी, वेलोसिटी एट डी क्या होगी और वेलोसिटी एट ई क्या होगी। एक आपको टेंशन बतानी है, टेंशन यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी और यहाँ पे क्या होगी, और कुछ पार्ट्स और भी हैं इसके अंदर, ठीक है ना। सारे पार्ट्स हमें डिस्कस करने हैं, समझ आ रही है बात आपको। इसके अंदर सुनो, स्टार्ट करते हैं। एक काम करो, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं अगर उनके अंदर सबसे पहले तो वेलोसिटी निकलती है, टेंशन बाद में निकलेगी, पहले क्या निकलेगी, वेलोसिटी निकलेगी और उसके बाद ही टेंशन निकलेगी। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि मैं पहले टेंशन निकाल लूँ तो वो नहीं निकल सकती, पहले क्या निकलेगी, वेलोसिटी। आप ऐसा करें, और वेलोसिटी पहले हर जगह पे वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करना पड़ता है। वेलोसिटी निकालने के लिए किसका यूज़ करोगे आप, एनर्जी कंजर्वेशन। हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करते हैं। आप ऐसा करिए, एनर्जी कंजर्वेशन में क्या रहता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना लग रहा हो तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है, और मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए पहले हमें एक रेफरेंस मानना पड़ेगा, और जनरली हम रेफरेंस किसको मानते हैं, जो हमारे डिस्कशन का सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट है, जो हमारे डिस्कशन का बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है उसी को हम लोग रेफरेंस मानते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है, ये रेफरेंस लाइन है। यहाँ पे दिस लाइन इज रेफरेंस लाइन हेयर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए पोजीशन की मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे। ए पोजीशन की सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी। तो एक बात बताइए, ए पोजीशन की मैकेनिकल एनर्जी में लिखनी है ई ए, मैकेनिकल एनर्जी एट ए। बताइए पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, बताइए, हाफ इंटू 2 इंटू 30 का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, 0, क्योंकि ये रेफरेंस के ऊपर ही है तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, इसकी पोटेंशियल 0, यानी कितना है यहाँ पर, ये 900 जूल। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए आ गई आपके पास 900 जूल के बराबर, राइट। अब सुनो, हमें बी पोजीशन की लिखनी है, हमें बी पोजीशन की लिखनी है। तो यहाँ पर एक बात बताइए, जब ये बॉल यहाँ पे बी पे आएगी, यानी कि ये रस्सी यहाँ पर ऐसे है, इस रस्सी की लंबाई तो 10 मीटर ही रहेगी, मानते हो ना इस बात को। अब एक बात बताइए, यहाँ पे इसके अंदर जो है इसके 2 कंपोनेंट्स, देखो ये जो ट्रायंगल बन गया, और इस ट्रायंगल के अंदर हमें हाइपोटेन्यूज पता है। हाइपोटेन्यूज कितना है इसके अंदर, 10 मीटर है। हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, 10 मीटर। इसके 2 कंपोनेंट्स लोगे आप, एक तो ये वाला कंपोनेंट आएगा 10 cos 60, एक ये वाला कंपोनेंट आएगा 10 sin 60। 10 cos 60 कितना होता है बताइए, 5, और 10 sin 60 कितना होता है, 5√3। तो एक बार बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई है, 5 आ गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितनी यहाँ पे 10 है, 10 में से 5 है तो ये कितनी बचेगी यहाँ पे 5। तो यहाँ पर ये लेंथ 5 मीटर है, ये वर्टिकल हाइट 5 मीटर है, तो यहाँ पर ये लेंथ 5 मीटर आ गई। यानी कि ग्राउंड से कितना ऊपर उठ गई है वॉलीबॉल, 5 मीटर ऊपर उठ गई। ग्राउंड से कितना ऊपर उठ गई है, 5 मीटर ऊपर उठ चुकी है ग्राउंड से। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी जा सकती है। देखो मैकेनिकल एनर्जी एट बी लिखना है अपने को, मैकेनिकल एनर्जी एट बी। एक तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए वी बी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी मान ली मैंने, वी बी। तो ये बताइए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ इंटू मास कितना है इसका 2 है, और इसकी वेलोसिटी कितनी यहाँ पे वीपी का स्क्वायर, प्लस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताइए। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे आप इसकी, बताइए पोटेंशियल एनर्जी mgh। मास कितना है इसका बताइए, मास 2 है, और जी की वैल्यू 10, और इसकी हाइट कितनी है बताइए, 5 है इसकी हाइट 5 है। इसको 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए, वीबी का स्क्वायर प्लस में कितना आएगा, ये 100 आ जाएगा, ये वीबी का स्क्वायर प्लस 100। अगर हम इसको और इसको इक्वेट करते तो वीबी निकल के आएगा कि नहीं आएगा बताइए आप, इन दोनों को इक्वेट करते तो वीबी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। हम ऐसा करते हैं, वीबी निकाल ही लेते हैं। वीबी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे वीबी स्क्वायर प्लस 100, वीबी स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल्स टू कितना लिखोगे आप यहाँ पे 900। तो यहाँ पे बताइए वीबी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 800 के बराबर आएगी वीबी स्क्वायर की वैल्यू, और वीबी की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, यहाँ पे 20√2 आ जाएगा। कितना आएगा वीबी की वैल्यू 20√2, वीबी की वैल्यू 20√2 के बराबर आ गई। ये आपके पास वीबी निकल के तो आ गया, वेलोसिटी एट बी आ गई। अब मैं यहाँ पे ऐसा करो, हम यहाँ पे अलग से लिखते रहते हैं। देखो एक तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए काम का है, ये मैकेनिकल एनर्जी एट ए ये काम आएगा बार बार, 900 जूल लिख दिया मैंने, और एक वीबी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, कितनी आई यहाँ पे 20√2, ठीक है ना जी। ये अलग से जो मतलब हम निकालते रहते हैं वो अलग से लिखते भी रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो अब करना पड़ेगा अभी। अच्छा अब सुनो, अब हमें लिखना है यहाँ पे मैकेनिकल, यहाँ पे सी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, सी पॉइंट पे। तो यहाँ पे वेलोसिटी एट सी निकालना है हमें, वेलोसिटी एट सी। तो हम क्या करेंगे बताइए, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी करना पड़ेगा अपने को। मैकेनिकल एनर्जी एट सी बताइए कितना होगा यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी एट सी बताइए क्या विचार है मैकेनिकल एनर्जी एट सी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी एट सी, काइनेटिक एनर्जी एट सी क्या आएगा बताइए, हाफ इंटू में 2 इंटू में वीसी का स्क्वायर। वीसी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे निकालनी है, और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूँ बताइए मैं इसकी, पोटेंशियल एनर्जी mgh ना। मास कितना है इसका बताइए 2, जी की वैल्यू कितनी है इसकी 10, और हाइट कितनी होगी बताइए इसकी
इसकी हाइट 10 ही होगी यहाँ पे। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि वी सी का स्क्वायर प्लस कितना आएगा ये 200। तो मैकेनिकल एनर्जी एट सी आपके पास निकल के आ गया। अब आप ऐसा करो, मैकेनिकल एनर्जी एट ए एंड मैकेनिकल एनर्जी एट सी, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी एट सी ये तो हो जाएगा वी सी का स्क्वायर प्लस का 200, और मैकेनिकल एनर्जी एट ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 900। वी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे 700, और वी सी की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ से 10√7। तो आपके पास वी सी की वैल्यू भी निकल के आ गई 10√7 के बराबर। वी सी आपके पास निकल के आ गया कितना है 10√7, ये आपके पास वी सी निकल के आ गया। अब मैं निकालना वी डी। वी डी कैसे निकलेगा सुनो आप, ये वी डी निकालना है आपको। तो ऐसा करो, यहाँ पे वेलोसिटी डी निकालनी है वी डी। वी डी के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले यहाँ की मतलब मैकेनिकल एनर्जी डी लिखना पड़ेगा और उसको मैकेनिकल एनर्जी ए के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। मैकेनिकल एनर्जी डी, मैकेनिकल एनर्जी एट डी बताइए पहले कोई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मास कितना है बॉल का 2, मास कितना है इसका 2 है ना, और वेलोसिटी कितनी है इसकी वी डी का स्क्वायर, यानी कितना आएगा यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी तो वी डी स्क्वायर के बराबर ही आ गई यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी डी का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। अच्छा ये काम करो, अब आप यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी की वेट करो, यानी कि वी डी स्क्वायर को किससे इक्वेट करोगे आप 900 से, तो वी डी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, हाँ साथ में पोटेंशियल भी लिखोगे ना, ऐसा नहीं काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो थोड़ी ना है। हमें पोटेंशियल में चेक कर रहा था आपको मतलब जो है ना यहाँ पे ध्यान है कि नहीं है। इसके अंदर देखो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी डी का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब बताइए पोटेंशियल जी लिखो, इसकी पोटेंशियल जी कितनी लिखोगे आप इसकी mgh, मास का 2 और जी की वैल्यू कितनी है इसकी 10, और h की वैल्यू बताइए आप। ऐसा करो आप इसके अंदर h की वैल्यू लिखने के लिए, ये लेंथ कितनी है यहाँ पे 10 मीटर है ना, यहाँ पे 10 मीटर है, तो ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी यहाँ पे 10 cos 60 बोले तो 5 मीटर। एक बात बताइए, ये वाली बॉल जो है ना, अभी देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वर्टिकल हाइट है ये 5 मीटर होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वर्टिकल हाइट कितनी है 10 मीटर ही है, तो 10 + 5 कितना हो गया ये 15 मीटर। अभी बॉल जो है ना वो ग्राउंड से 15 मीटर की वर्टिकल हाइट के ऊपर है, 15 मीटर की वर्टिकल हाइट पे है, तो यहाँ पे mgh, h की वैल्यू यहाँ पे 15 लिखोगे आप। जब आप इसको सोल्व करिए आप 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आएगा वी डी का स्क्वायर प्लस में कितना आएगा ये 300, ये आपके पास मैकेनिकल एनर्जी डी आ गया। अब इस मैकेनिकल एनर्जी डी को इक्वेट करोगे आप 900 के साथ, समझ आ रही है ना बात आपको। तो यहाँ पे आप लिखोगे अब वी डी का स्क्वायर प्लस में 300, वी डी का स्क्वायर प्लस 300 इज इक्वल्स टू 900, और वी डी की इस वी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बताइए 600, एंड वी डी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बताइए 10√6। आपके पास वेलोसिटी डी भी आ गई, वेलोसिटी डी आ गई आपके पास 10√6 मीटर पर सेकंड। अब हमें वेलोसिटी ई निकालना है, वेलोसिटी ई देखिए करते हैं हम लोग वेलोसिटी ई को। वेलोसिटी ई सुनिए आप, वेलोसिटी एट ई, तो यहाँ पे पहले मैकेनिकल एनर्जी एट ई लिखोगे। मैकेनिकल एनर्जी एट ई कितना आएगा यहाँ पे बताइए, पहले काइनेटिक एनर्जी लिखोगे। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी यहाँ पे हाफ इंटू 2 इंटू वी का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और पोटेंशियल कितनी आएगी यहाँ पे mgh, मास 2, जी की वैल्यू 10 और h की वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाएगी। व्हेन यू सोल्व दिस यू विल गेट वी का स्क्वायर प्लस कितना आएगा ये 400, ये मैकेनिकल एनर्जी एट ई आ गया आपके पास। अच्छा अब ऐसा करो, इसको जो ना इक्वेट कर दो किसके साथ 900 के साथ, इसको इक्वेट कर दीजिए वी स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल्स टू 900, तो यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 500, तो वी ई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 10√5, ये वी ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10√5 के बराबर, ये वी ई की वैल्यू आ गई आपके पास 10√5। हमारे पास वेलोसिटी ई भी आ गया, ठीक है ना। वेलोसिटी ई इसको भी मैं अलग से लिख लेता हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी ई को, वेलोसिटी ई इसको लिख दिया मैंने कितना 10√5, राइट। वेलोसिटी तो आ गई। अब इन सभी जगह पे टेंशन बतानी है हमें कितनी कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। सिंपल है, देखिए आप कैसे निकालेंगे टेंशन को। सुन आप, यहाँ पे टेंशन निकालनी है, पहले तो इस ए पोजीशन पे टेंशन निकालनी है। आप एक काम करो, ऊपर की तरफ टेंशन क्या आएगी यहाँ पे TA, नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 20 न्यूटन हो जाएगी mg, ऊपर लगेगा TA नीचे लगेगा mg, तो ऊपर TA और नीचे mg, तो इसकी इक्वेशन बताइए क्या बनेगी यहाँ पे TA माइनस में 30, TA माइनस 20 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे mv²/r, मास कितना है इसका 2 kg, वेलोसिटी कितनी यहाँ पे 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r कितना है इसका 10, समझ आ रहे हैं ना आपको। एक बात तो रेडियली इनवर्ट है TA और रेडियली आउटवर्ड क्या है यहाँ पे 20, तो बड़ा कौन सा होता है रेडियली इनवर्ट वाला बड़ा होता है, और कितना बड़ा होता है mv²/r, तो यहाँ पे TA माइनस 20 इज इक्वल टू mv²/r लिख दिया आपने। आप इसको सोल्व कर लीजिए, TA माइनस में 20 इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पर ये 1800 आएगा ना, ये डिवाइड बाय 10 यानी कि कितना जाएगा 180, तो TA की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे 180 + 20 यानी कितना आएगा यहाँ पर ये
200 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन एट ए आ गई आपके पास 200 न्यूटन के बराबर। कोई डाउट है किसी के मन में? टेंशन एट ए आपके पास आ गई 200 न्यूटन। ओके, अब हमें टेंशन एट बी निकालना है। टेंशन एट बी जो निकलते जा रहे हैं ना, वेलोसिटी टेंशन एट ए निकल के आ गया आपके पास 200 न्यूटन, ठीक है। अब टेंशन एट बी निकालना है आपको। टेंशन एट बी कैसे निकलेगा? सुनो आप, एक काम करो, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है बताइए? एम जी। इस तरफ क्या लग रहा है बताइए? टी लग रहा है, टी बी। इस तरफ टी बी लग रहा है। इस एम जी के 2 कंपोनेंट्स लोगे आप। इसके एम जी के 2 कंपोनेंट्स लेने के लिए इस लाइन को आप ऐसे कर लो, आप बढ़ा लो आप आगे। मैं कहता हूँ कि अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्यों होगा 60 डिग्री बताइए? कोरस्पोंडिंग है ये 60 तो ये भी 60। तो यहाँ पे एम जी के 2 कंपोनेंट्स कर लो आप। एक तो इधर तो क्या आएगा? एम जी cos 60 यानी कि एम जी बाई 2, और इधर से कंपोनेंट आएगा कितना आएगा इधर? एम जी साइन 60। एम जी साइन 60 यानी कि √3 एम जी बाई 2। इसके 2 कंपोनेंट्स कर दिया आपने, एम जी बाई 2 और इधर √3 एम जी बाई 2। अब जब आपने इसके 2 कंपोनेंट्स कर ही दिए हैं तो आप इसको जो ना बीच में जिसको हटा दीजिए, इसको तो आप हटा ही देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, रेडियली इनवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा है? टीबी। और रेडियली आउटवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा है? एम जी बाई 2। तो बड़ा कौन सा होना चाहिए इसमें से? टीबी। यहाँ पे इक्वेशन लिखने में इस √3 एम जी बाई 2 का तो कोई भी यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो ये रेडियली इनवर्ड है ना कोई रेडियली आउटवर्ड है ये, ठीक है ना। यहाँ पे काम करो, ये जो टीबी है ये बड़ा है। इक्वेशन क्या बनेगी बताइए इसके अंदर? टीबी माइनस में एम जी बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे बताइए? एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। मतलब जो ना वैल्यूज पुट कर दो, कह रहे हो तो अब टीबी माइनस में एम जी बाई 2 एम जी इसका एम जी कितना था? 20 था ना एम जी इसका। तो 20 बाई 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10। तो एम जी बाई 2 की वैल्यू यहाँ पे 10 के बराबर है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इसका मास कितना है बताइए? 2 kg है। और इसकी वेलोसिटी कितनी है बताओ? इसकी वेलोसिटी बी पोजीशन पे वेलोसिटी बताइए कितनी है इसकी? बी पोजीशन पे 20√2 है। तो यहाँ पे लिखोगे 20√2 का स्क्वायर, 20√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इसका बताइए रेडियस कितना है इसका? 10 है ना इसका रेडियस। इसका रेडियस यहाँ पे 10 है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो लिखोगे आप टीबी माइनस में 10 इज इक्वल्स टू कितना लिखोगे बताइए? यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे बनेगा ये 2 2 4 4 2 8 800 बन जाएगा लगभग ये 800 बनेगा लगभग, क्या 800 ही बनेगा। यहाँ पे ये कैंसिल हो कितना क्या ये 160। तो यहाँ पे आ जाएगा टीबी माइनस 10 इज इक्वल टू 160 एंड टीबी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 170 न्यूटन। तो टीबी की वैल्यू भी आपके पास 170 न्यूटन आ गई। तो टीबी निकल के आ गया 170 न्यूटन। यहाँ पे मैंने अलग से लिख लिया इसको, टीबी इज इक्वल टू 170 न्यूटन। हमें टीसी निकालना है। देखिए आप टीसी कैसे निकालोगे इसके अंदर? हाउ टू फाइंड द टीसी? टीसी देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे इक्वेशन बना लीजिए, इसके अंदर यहाँ पे इक्वेशन बनाइए। देखो इधर क्या लगेगा बताइए? यहाँ पे इधर टीसी लगेगा ना यहाँ पे, और नीचे क्या लगेगा? एम जी। रेडियली आउटवर्ड कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, और रेडियली इनवर्ड सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है टीसी। रेडियली इनवर्ड कितने फोर्स लग रहे हैं? एक ही लग रहा है टीसी। और रेडियली आउटवर्ड कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। तो ये जो टीसी है यही सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस जो टीसी है ना, इसी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। इसका मास कितना बताइए? 2 kg। और इसकी वेलोसिटी कितनी यहाँ पे? इसकी वेलोसिटी वीसी की वैल्यू कितनी थी? 10√7 है ना वीसी की वैल्यू। अरे वीसी की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 10√7। तो यहाँ पे 10√7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए? 2 इंटू में कितना आएगा ये? 700 डिवाइडेड बाय 10 यानी कितना आएगा यहाँ पर? ये बताइए यहाँ पे 140 न्यूटन के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? टीसी की वैल्यू आ जाएगी 140 न्यूटन के बराबर। टीसी इज इक्वल्स टू 140 न्यूटन। 140 न्यूटन आ गया। नाउ टीडी, हमें टीडी निकालना है। तो टीडी देखो कैसे निकलेगा। इसके अंदर आप एक काम करो, यहाँ पे इस तरफ क्या लगेगा बताइए? यहाँ पे टीडी लगेगा इस तरफ। अरे इस तरफ क्या लगेगा? टीडी। अब एम जी नीचे की तरफ लगेगा। एम जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 20 न्यूटन। अरे एम जी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 20 न्यूटन हो जाएगी। अब एक बात बताओ मुझे, ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा ये वाला एंगल भी। ये एंगल 60 डिग्री तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री। अब आप इसके 2 कंपोनेंट्स लेंगे, एम जी cos 60 एंड एम जी साइन 60। एक तो इधर लोगे आप एम जी cos 60 यानी कितना जाएगा यहाँ पर? ये एम जी cos 20 cos 60 तो 1/2 यानी कितना जाएगा यहाँ पर? ये 10 आएगा। और इधर कितना आएगा यहाँ पर? ये 10√3। ये आएगा 10 और इधर आएगा 10√3। आपने इसके 2 कंपोनेंट्स ले लिए, एक तो इधर आया 10 और एक आया टीडी और इधर 10√3। अब एक बात बताओ आप, ये जो टीडी और 10√10 ये जो टीडी है और ये 10 न्यूटन है, ये मिलके बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे यहाँ पे? क्या रेडियली आउटवर्ड कोई फोर्स लग रहा है इस केस में? नहीं। रेडियली इनवर्ड लगने सिर्फ 2 फोर्स लग रहा है रेडियली इनवर्ड, एक तो टीडी लग रहा है और एक 10 न्यूटन लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे बताइए? टीडी प्लस में 10 न्यूटन, दिस इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे मास का कितना है? 2 और वीडी की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 10√6 है वीडी की वैल्यू। वीडी इज 10√6 हेयर, 10√6 डिवाइडेड बाय में आर। आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे बताइए? 10 आर की वैल्यू। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना बनेगा? ये 600 2 इंटू 600 बाई में 10 यानी कितना आएगा यहाँ पर? ये 120 न्यूटन आएगा यहाँ पर। ये टीडी ये आ गया आपके पास टीडी प्लस 10 की वैल्यू। तो टीडी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? टीडी की वैल्यू बताइए
वन 10 न्यूटन आ जाएगी टी डी की वैल्यू। तो टी डी भी आपके पास निकल के आ गया, टी डी इज इक्वल टू 110 न्यूटन आ जाएगा आपके पास। अब टी ई निकालना है अपने को, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा ये इसके अंदर नीचे तो लगेगा टी ई, नीचे क्या लगेगा यहाँ पे टी लगेगा, और एक नीचे की तरफ क्या लगेगा एम जी लगेगा। अरे एम जी लगेगा नहीं लगेगा बताइए, रेडियली आउटपुट कोई फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है बताइए, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे वी की वैल्यू 10√5 है। तो एक बात बताइए टी और एम जी दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बननी चाहिए बताइए यहाँ पे टी ई प्लस में एम जी इज इक्वल टू हाँ जी एम वी स्क्वायर बाय आर, ये लिखोगे ना आप यहाँ पे। टी की वैल्यू तो निकालनी है आपको, टी तो इसके अंदर अपने को निकालना है, टी की वैल्यू तो निकालनी है। बताइए एम जी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, एम जी की वैल्यू 20 न्यूटन हो जाएगी ना एम जी की वैल्यू। अरे एम जी कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 न्यूटन, और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। मास कितना है इसका बताइए यहाँ पे 2 kg, और वेलोसिटी कितनी है इसकी यहाँ पे, वेलोसिटी बताइए कितनी यहाँ पे, वी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10√5 यार। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी बताओ 10√5 यार, कहीं को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा वेलोसिटी क्या है इस बात से। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 10√5, और आर कितना है यहाँ पे इसका आर बताइए कितना है इसका 10। सोल्व करो आप इसको, टी ई प्लस में 20, टी ई प्लस में 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 × 500/10, 2 × 500/10 यानी कितना आएगा यहाँ पे 100 के बराबर आएगा। तो टी ई की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे 80 न्यूटन। ये टी ई की वैल्यू आ गई आपके पास, टी ई इक्वल्स टू कितना आ गया ये 80 न्यूटन। ये आपके पास टेंशन भी आ गई। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन इसके 13 पार्ट थे भी पूरे नहीं हुए, 13 पार्ट अभी तो कुछ ही पार्ट पूरे हुए हैं अभी इसके, ठीक है ना। अभी तो 7-8 ही पार्ट, अभी इसके ना 8 पार्ट पूरे हुए हैं। अभी अगला डिस्कशन और करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट इसके। देखिए आप अब इसने अगले पार्ट में ये बोला है फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द बॉल एट पोजीशन ए सो दैट द बॉल रीचेस एट पोजीशन ई सेफली। यहाँ पे हम कितनी वेलोसिटी दें कि यहाँ पे सेफली पहुंच जाए, तो √5 GL। ये रिजल्ट बच्चे को याद है, ठीक है ना, √5 GL। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी दें कि वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए, ठीक है ना, √5 GL, ठीक है ना। कोई भी IIT नीट एस्पिरेंट बच्चा किसी से उठा के किसी से पूछ लेना भाई इधर कितनी वेलोसिटी दे कि मैक्सिमम तक पहुंच जाए, √5 GL, वो ऐसे ही बता देगा, हर इंटेलिजेंट बच्चा बता देता है, ठीक है ना। जिसको नहीं पता ना ये वाली बात भी समझ लो बिल्कुल फट्टू है वो, उसको जो है ना उसको अपने स्कूल काल की तैयारी कर लेनी चाहिए। IIT नीट क्या करेगा, कुछ नहीं करना जाना उससे, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें यार, ये भी नहीं पता तो क्या मतलब क्या तैयारी में रह क्या गया, कुछ समझ आ रही है ना बात आपको। अब मान लो किसी को एक्टिंग करवानी है किसी से, मतलब किसी फिल्म के अंदर, और उसको ये कहते हैं भाई एक बार रो के दिखा, उसको नहीं पता है वो क्या एक्टिंग करेगा यार, पता नहीं उसमें क्या क्या कैसे एक्सप्रेशंस क्या क्या मतलब शो करने पड़ते हैं, फेस एक्ट तरह के 50 फेस एक्सप्रेशन बदलने पड़ते हैं, वो रो नहीं सकता बताओ, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर इसके अंदर भी है। अच्छा आप सुनो, अगर ये भी नहीं पता √5 GL ये नहीं पता, तो उसको क्या यार क्या करेगा, उसको मतलब दूसरी लाइन पकड़ लेनी चाहिए उसको कोई ना। सुनो अब यहाँ पे इसके अंदर √5 GL, तो इसका √5 GL निकालो कितना हो जाएगा √5 G की वैल्यू 10 और L कितना बताइए इसका 10 है। तो यहाँ पे सोल्व करो कितना आएगा यहाँ पर ये 10√5, कम से कम वेलोसिटी देनी पड़ेगी आपको, कम से कम 10√5 देनी पड़ेगी। और वास्तव में दी कितनी है हमने दी 30 है, वास्तव में दी कितनी यहाँ पे 30। तो हो गया ना ये वाला पार्ट इसका, हाँ जी ये वाला पार्ट सोल्व हो गया इसका अगला पार्ट। इसके अगले पार्ट में पता क्या बोला गया, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द बॉल एट पोजीशन ए सो दैट द बॉल रीचेस एट पोजीशन सी सेफली। सी पोजीशन तक पहुंच जाए बॉल, कम से कम कितनी वेलोसिटी देगी सी पोजीशन तक, √2 GL। बच्चे को पता है यार कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी भाई √2 GL देनी पड़ेगी। ऐसा करो सोल्व करो इसको, √2 GL कितना बनता है 2 × G की वैल्यू 10 और L की वैल्यू भी 10, यानी कितना आएगा यहाँ पर ये सोल्व करोगे तो 10√2, कम से कम 10√2 की वेलोसिटी देनी पड़ेगी। हो गया ये वाला पार्ट भी, कम से कम 10√2 की वेलोसिटी इसको देनी पड़ेगी। ये वाला पार्ट हो गया सोल्व। अगला पार्ट, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट पोजीशन D सो दैट द स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक एट D। यहाँ पर ये पूछा गया है कि इस D पोजीशन पे एटलीस्ट स्लैक ना करे स्ट्रिंग, इससे आगे तो स्लैक कर जाए। D पोजीशन के ऊपर D पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। अब एक काम करो, यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी गई थी याद है आपको, यहाँ पे इक्वेशन ये लिखी गई थी TD प्लस में 10 mg का। देखो mg के दो कंपोनेंट्स आए थे, एक mg, इधर mg की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 20 थी ना, और ये एंगल कितना था यहाँ पे 60, तो mg को 60 इधर आया था कि नहीं आया था 10। तो ये TD और 10 ये मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते। इक्वेशन क्या बनी थी यहाँ पे TD प्लस 10 इज इक्वल टू mv²/r ना, TD प्लस 10 इज इक्वल टू mv²/r। मास कितना था इसका 2 kg और वेलोसिटी कितनी थी इसकी बताइए। अरे वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे D पोजीशन पे 10√6 थी, तो 10√6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में r की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 10। तो इसके अंदर जो है ना यहाँ पे वेलोसिटी नहीं यहाँ पे तो v तो हमें पता ही नहीं कितनी यहाँ पे m × में v²/r।
हम यहाँ पे कम से कम कितनी वेलोसिटी बची रहेगी, यहाँ पे स्ट्रिंग सेलेक्ट ना करें। यहाँ पे वी लिख लो एक बार, हमें नहीं पता वेलोसिटी, यहाँ पे वी लिख लो आप। अब ऐसा करो, टेंशन को 0 पुट कर दो, आप टेंशन को 0 पुट कर दो। तो अगर टेंशन 0 भी होगी ना यहाँ पे, तो भी स्ट्रिंग सेलेक्ट नहीं करेगी, इसे आगे जाके सिलेक्ट करेगी स्ट्रिंग फिर, क्योंकि यहाँ पे जो ये 10 है ना, 10 ये सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा होगा, तो यहाँ पे स्ट्रिंग सेलेक्ट नहीं करेगी। और यहाँ टीडी को यहाँ पे 0 करने से जो वी की वैल्यू आएगी ना, वो वी मिनिमम आएगी कि कौन सी वी मिनिमम, कि यहाँ पे स्ट्रिंग सेलेक्ट ना करे, यहीं की यहाँ की डी पोजीशन पे रहते हुए इसकी वेलोसिटी क्या हो कम से कम कि ये डी पोजीशन पे स्ट्रिंग सेलेक्ट ना करे। तो यहाँ पे इसके लिए टीडी की वैल्यू को 0 पुट कर दो। तो इसके अंदर आप सोल्व करो इसको, 10 इज इक्वल्स टू कितना आएगा ये वी स्क्वायर बाई 5, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 50, यानी कि वी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे बताइए √50। तो यहाँ पे कम से कम √50 होना जरूरी है। अगर यहाँ पे √50 हुआ ना, तो जो mg का कंपोनेंट है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा, और यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं करेगी स्ट्रिंग, इससे आगे जाके स्ट्रिंग सिलेक्ट करेगी। समझ आ रही की बात, नहीं आ रही आपको? यहाँ पे आप सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन लिख के और टेंशन को 0 पुट कर दिया करो, यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब सुनो अगला पार्ट। अगले पार्ट में क्या बोला गया है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट पोजीशन ई सो दैट द स्ट्रिंग डज नॉट सेलेक्ट एट ई, ई पे स्ट्रिंग सेलेक्ट ना करें। ठीक है ना, इसका एक रिजल्ट था, इसका रिजल्ट वो भी बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ जी बताइए क्या रिजल्ट था, बताइए इसका क्या रिजल्ट है। यहाँ पे वेलोसिटी ई पोजीशन पे ताकि स्ट्रिंग सेलेक्ट ना करे, तो ई पोजीशन पे कम से कम क्या वेलोसिटी होगी स्ट्रिंग सेलेक्ट ना करे, तो इसका आंसर था √GL। बच्चे को पता होता है, बच्चे को। ठीक है ना, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, √GL के बराबर। समझ आ रही है कि बात, नहीं आ रही आपको? हमारे टीचर बोलते थे कि जिसको ये बात नहीं पता वो हमारी क्लास में बैठने लायक नहीं है, वो हमारी क्लास में मत बैठा करो। और पूछ लेते थे किसी से उठा के, हाँ खड़ा हो जा भाई, बता इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। वो बच्चा नहीं पता ना, पहले थप्पड़ मारते थे घुमा के पटाख, और बोलते जा पहले किसी छोटे मोटे टीचर को पकड़े सीख क्या सब कुछ, ऐसे बोलते थे पहले सीख क्या, फिर उसके बाद बैठना क्लास के अंदर, ऐसे बोलते थे, क्लास से यूँ भगा देते थे, ऐसा रुतबा था कुछ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बातें कितनी जरूरी है, छोटी छोटी बातें। आखिर कहना क्या चाहते हो आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कितनी जरूरी बातें हैं। मतलब जिस बच्चे को ये छोटी छोटी बातें नहीं पता, वो मैं बताऊं जीने लायक नहीं, इस धरती पर रहने लायक नहीं है वो। ठीक है ना, जिस IIT नीट एस्पिरेंट को ये बातें नहीं पता, मतलब वो ये तैयारी छोड़ दे यार, आज धरती पर रह ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वो तैयारी करना छोड़ दे आराम से। यहाँ वेलोसिटी क्या होती चाहिए बताइए, यहाँ पे √GL ना, यहाँ पे सुना बाप √GL, यहाँ पे √GL होनी चाहिए वेलोसिटी, तो √GL सोल्व कर लो। जी की वैल्यू कितनी है 10, और एल की वैल्यू बताइए कितनी, यहाँ पे एल की वैल्यू 10, तो यानी कितना जगह यहाँ पर ये 10 आंसर आएगा इसका। आंसर क्या आएगा इसका 10 आंसर आना चाहिए, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा अगला पार्ट इसका, अगला पार्ट क्या है इसका, if assume the massless rod in place of string in the question, then find the minimum velocity at A so that the ball can complete its vertical circular motion at safely। सुनो आप, अगर रस्सी की जगह क्या हो, रोड, रस्सी की जगह क्या हो, यहाँ पे लाइट रोड है, यहाँ पे एक लाइट रोड है बिल्कुल, यहाँ पे मास M का उससे लगा हुआ है, लाइट रोड कभी सिलेक्ट नहीं कर सकती, आपको पता है इस बात का। स्ट्रिंग तो सिलेक्ट कर सकती है, रोड सिलेक्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे कितनी कम से कम वेलोसिटी देगी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, तो इसका आंसर √4GL। क्या आंसर है इसका, मैं भी प्रूव कर दूंगा इस बात को। ठीक है ना, अगर रोड हो, एक लाइट रोड हो, उसके साथ M का मास अटैच कर दिया, तो उसको कम से कम कितनी वेलोसिटी देगी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, तो इसका जो आंसर आएगा वो √4GL के बराबर आएगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर सोल्व करो आप √4GL। पहली बात तो मैं ये √4GL कहाँ से आया मैं भी प्रूव कर दूंगा इस बात का। 4G की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10, और L की वैल्यू भी 10 है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा ये बताइए, 20 आएगा, ये 20 आएगा यार, कितना आएगा यहाँ पे 20, कम से कम नीचे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे 20 दे दो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा अब ये √4GL आया कहाँ से, ये √4GL आया कहाँ से, सुनो आप एक बात बताऊँ, अगर रस्सी के केस में तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी बची रहनी चाहिए थी, √GL, हाँ जी कितनी वेलोसिटी बची रहनी चाहिए थी यहाँ पे √GL के बराबर, हाँ जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी बची रहनी चाहिए थी √GL किस केस में, स्ट्रिंग के केस में। लेकिन रोड के केस में यहाँ पे √GL बची रहना जरूरी नहीं है, चाहे यहाँ पे 0 बच जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग तो सिलेक्ट करनी नहीं है। यहाँ पे चाहे कितनी बच जाए 0, मतलब 0 बचना या 0.001 बचना एक ही मतलब है, 0 बचना या 0.0001 बचना एक ही मतलब है। तो कहने का मतलब क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए हल्की सी वेलोसिटी चाहिए होगी ना, ताकि आगे बढ़ जाए और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। तो इसके अंदर यहाँ पे मान लो 0 बच गया, यहाँ पे 0, अब स्ट्रिंग सेलेक्ट तो कर नहीं रही, मतलब रोड सेलेक्ट कर नहीं रही, तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दें कि यहाँ पे 0 बच जाए, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दें कि यहाँ पे 0 बच जाए। तो इसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो फिर से, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी एट ए, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट ई, मैकेनिकल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे बताइए आप यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू में काइनेटिक मास कितना है इसका 2, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, वेलोसिटी निकालनी है आपको, यहाँ पे हाफ mv² वेलोसिटी निकालनी है,
प्लस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी 0। अब एक बात बताओ, यहाँ पे पहुंचने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बताइए, यहाँ पे 0 क्योंकि वेलोसिटी 0 बच गया। यहाँ पे v मिनिमम बताना था आपको कि जस्ट यहाँ पे पहुंचाना है बस अपने को, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर दिया आपने 0 कर दिया यहाँ पे वेलोसिटी। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मास कितना है इसका 2, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए इसकी, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 20 हो जाएगी यार। तो ऐसे करो 2 से 2 कैंसिल हो गया, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 400 के बराबर और v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 20। देखो 20 आ रहा है, √4gl से भी 20 आ रहा था, √4gl से भी 20 आ रहा था। वैसे मैंने यहाँ पे मास वगैरह वैसे ही पुट करते, जैसे मास ना पुट करते तो √4gl प्रूफ हो जाता। इसके अंदर देखो मैं फिर से कर देता हूँ इसको। आप एक काम करो, इसके अंदर जो है ना यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे लिखो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 0, और यहाँ पे पहुँचने के बाद काइनेटिक एनर्जी लिखो 0 और पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू 12, ये आ जाएगा आपके पास, m से m कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 को उधर ले जाओ, 4gl आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 4gl, तो v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से √4gl आंसर आ गया। हो गया प्रूफ ये कि रोड के केस में कम से कम कितनी वेलोसिटी दें कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, तो इसका आंसर √4gl के बराबर आएगा। कोई डाउट है किसी के मन में? इसका नेक्स्ट पार्ट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, तेरा की तेरा पार्ट फिनिश।